Hello bachcho, let's read this question. The question says if xi is equals to ai, bi, ci, I is equals to 1 to 3 are three-digit positive integers such that xi is a multiple of 19, then for some same integer n, delta is equals to a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 is given by option A 19n plus 1, option B 19n plus 2, option C 19n, option D 19n plus 3. So यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट गिवन है डेल्टा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी डी ई एफ जी, तो यहाँ से हम ए को बाहर निकाल सकते हैं और ये मेरे पास कॉमन एलिमेंट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा ये ए स्क्वायर ए स्क्वायर 1 बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, और ए डेल्टा जो है क्या हो जाएगा हमारे पास मल्टीपल भी हो जाएगा 19 का, मतलब नाइन ए जो है सॉरी एज का जो है डेल्टा का फैक्टर भी हो जाएगा एक। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन में क्या है कि एक्स आई इज इक्वल्स टू जो है ए आई बी आई सी आई है। ठीक है, फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 2 3, ये है थ्री डिजिट पॉजिटिव इंटीजर है। जब ये थ्री डिजिट पॉजिटिव इंटीजर है इसका मतलब है कि अगर सपोज ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3 है, तो जो एक्स सॉरी A1 की बात कर लेते हैं, तो x1 जो होगा वो 1 2 3 है। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं ये हमारे पास। इसको अगर हम उसमें उस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो अगर मैं x1 को देखूं, लेट x1 जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये 100 पर प्लेस पर है, ये 10th पर है, ये वंस पर है। सो ये हो जाएगा 100 A1 प्लस 10 B1 प्लस C1। ओके, ये आ गया, इसको हम ले लेते हैं और ये हमारा क्या है एक्स आई जो है 19 का मल्टीपल भी है, तो इसको हम ले लेते हैं 19m1 के बराबर। इसी तरीके से x2 इज इक्वल्स टू 100 A2 प्लस 10 B2 प्लस C2, इसको हम ले लेते हैं 19m2 के बराबर, या m1 m2 ये सब इंटीजर्स हैं। और x3 इज इक्वल्स टू 100 A3 प्लस 10 B3 प्लस C3 इज इक्वल्स टू 19m3। अब मैं यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है डेल्टा इज इक्वल्स टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। सो इसमें मैं क्या करूँगी, ये रो 3 को चेंज कर दूंगी रो 3 प्लस 100 रो 1 प्लस 10 रो 2 में। तो ये मेरे पास डेल्टा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, A1 B1 C सॉरी A1 A2 A3 B1 B2 B3, और यहाँ पर आ जाएगा ये 100 A1 प्लस 10 B1 प्लस C1। इसी तरीके से 100 A2 प्लस 10 B2 प्लस C2। इसको हम आगे कर देते हैं थोड़ा, A3 B3 और 100 A3 प्लस 10 B3 प्लस C3, ये बन जाएगा। अब ये वैल्यू किसके बराबर है हमारे पास, x1 A2 B2 x2, और ये x2 के और ये x3 के, और x1 x2 x3 की वैल्यू हमने क्या ली है, इसकी तो है 19 19m1, इसकी 19m2 और इसकी 19m3। अब यहाँ पर हमारा 19 कॉमन आ सकता है रो 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू 19 टाइम्स A1 A2 A3 B1 B2 B3 M1 M2 M3। और यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो है कोई इंटीजर ही आएगी इसकी वैल्यू। सपोज हमने लेट कर ली इसकी वैल्यू, लेट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इज इक्वल्स टू n आ रही है, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 19n। ओके, क्या ये हमें फाइंड आउट करना था। सो द फाइनल आंसर इज 19 एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।